Very few people know about what is monopoly. अब मजे की बातें ये हैं कि करप्शन इंडेक्स कौन सी चीजों को मेजर नहीं कर सकता, और ये सिर्फ कानून तोड़ते मरोड़ते नहीं है, उसे दफना कर उस पर एक खूबसूरत सा पार्क बना देते हैं और फिर 2-4 दिन में लोग भूल ही जाते हैं कि पूरी की पूरी जगह चोरी की है। तो वो सिर्फ एक फ्रंट है ताकि जब कोई पकड़ने आए तो मैं कहूँ मेरा तो एक्चुअली जूस का बिजनेस है, लेकिन कोई मसला नहीं, देखें ये मेरे अकाउंट। ये महापुरुष कौन है जो मेरी इतनी तारीफ कर रहा है? मतलब अगर उनको भी मेजर किया जाए तो पाकिस्तान से इंडेक्स से गिरी जाए। एंड लेट्स गो ओवर कि ये हुआ कैसे हमारे साथ। वो प्रोड्यूस भी अपने मुल्क में कर रहे हैं, वो स्पेंड भी अपने मुल्क में कर रहे हैं, वो बाहर की चीज़ें खरीद के अपने मुल्क में ला रहे हैं, वो बाहर के लोगों को अपने मुल्क में अट्रैक्ट कर रहे हैं। उनका हर बंदा बाहर जाने के लिए तड़प नहीं रहा, उनका हर बंदा अपने मुल्क पे एफर्ट कर रहा है। उनके ऑफिस एम्प्लॉय से लेके ड्राइवर्स तक, उनके ड्राइवर से लेके बिलियनियर्स तक, एवरीवन हैज एन एम्बिशन कि हमने मेहनत करनी है और हमने आजिज़ी के साथ करनी है। इंडिया और पाकिस्तान ज़्यादातर इनका नाम एक दूसरे के खिलाफ ही आप लोग सुनते होंगे, बस नफरतों में लिपटे हुए हैं और कुछ और काम नहीं है। पर कभी सोचा है कि अगर एक सेकंड के लिए जरा ठंडे दिमाग से how much we could learn from each other, but currently their economy is leading the world and our economy is shattered. तो क्या हुआ? What went wrong? Where did it go wrong? Let's find out, shall we? Welcome to So Far So What. एक मुल्क जब तरक्की पे होता है तो वो कैसे पकड़ा जाता है कि वो कहाँ क्या चीज़ सही कर रहा है? Of course there are many aspects, but the most important thing is, any guesses? Any guesses? Corruption. जो हर न्यूज चैनल पे हर पॉलिटिशियन, हर आम बंदा बातें कर रहा है, पॉलिटिशियंस कितने करप्ट हैं, पॉलिटिशियंस कितने बुरे हैं। कभी अपनी गिरबान में झांक के देखा है? Hearing the word corruption, you might think, heard it too many times, don't want to talk about it again, everybody's corrupt, I give up. अब करप्शन पे बाद में आएंगे, but first I want to look into both countries, starting with India. So इंडिया में ऐसी क्या खास बात है जो वो आज मानो या ना मानो, नफरत है कि प्यार है कि जो भी है, दुनिया पे राज कर रहा है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टेक बिलियनियर्स, CEOs, you will see an Indian thriving somewhere or the other, if not most places. And this I'm talking about just abroad. Then look at India as a country, is like the country itself ranks as possessing one of the world's most amount of billionaires in one country. And that's not even where majority of their money is coming from. The majority of their money is still coming from the middle class. That means हर किसी को opportunity मिल रही है. Now, having a large middle class that is thriving, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके लिए opportunities हैं, that is a very very big indicator that your economy and your country is on the right track. Why? आम आदमी की औकात बहुत ज़्यादा है जो यहाँ पर sadly नहीं है. यहाँ की middle class अव्वल तो बहुत कम, और दूसरा है भी तो जो उनको अपॉर्चुनिटी कहाँ है? Can a middle class person, you ever see a middle class person becoming a CEO tomorrow? There's no chance, because किसी ना किसी का बेटा वहाँ बैठा है CEO की पोजीशन, कॉलेज फेल करके भी लेने के लिए. Now when we talk about habits, okay, so I have noticed and many people have noticed, इंडियंस में बहुत ज़्यादा आजिज़ी होती है. झुक के वो बात करते हैं, झुक के वो अपने वर्कर्स के साथ पेश आते हैं, हर चीज़ एक ह्यूमिलिटी के साथ हैंडल होती है, no matter who you are. Now let's compare those habits to Pakistan, shall we? कीड़ा आ गया. ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में मेहनत करने वाले लोग नहीं हैं, बेशक हैं, बहुत हैं, और खासकर एक जमाने में तो बहुत ज्यादा थे, बट अब तो देखने वाला जमाना है बिल्कुल. Instead of going up with the newer generation, we are in the pits. And why is that now? एक कल्चर जो सुस्ती और शॉर्टकट्स लेने में बिलीव करता है. सुस्ती सुस्ती सुस्ती, और कुछ ना हो आकड़ ऐसी है कि जैसे दुनिया के हम मालिक हैं. क्यों भाई? Now the habits we're gonna go in two categories. Number one, business owners. बाप के पैसे पे जिंदा. Again, not all, but the majority. Business first generation ने शुरू किया, second generation को बहुत होप से कॉलेज भेजा, कुछ को नहीं भी भेजा, कॉलेज गए भी तो वहाँ जाके भी कुछ खास नहीं किया, और आए बेट से साथ डायरेक्टर बना दिया. हालांकि their position should be a clerk, but because of nepotism is so alive and well, they don't start with getting trained to be a manager, an assistant. Director is the last position of your life unless you're starting your own business. It is a startup. Even then, you have to see your own qualification.
और ये चीज़ हर जनरेशन में इंस्टिल हुई जा रही है, खासकर बेटों के लिए। बेटों को बिठा के CEO बना देते हैं। The sons come in and absolutely bankrupt the entire family. And then the family has nowhere to go except for live on their offshore companies. Now category 2, employees of office या जहाँ के भी employees हैं, IT, marketing, home, any category. ज़्यादा काम दो नहीं होगा, नहीं दे, जो भी चाहिए अभी चाहिए। बाहर जाके भी एक हद से ऊपर तरक्की हो ही नहीं पाती, and that is a cycle. There are still, of course, few hardworking people like my team, very hardworking. Not to take sides, I'm sure there are many teams who are hardworking, but that is very, very less. This is our second category of our failure. Very few people know about what is monopoly. Now, monopoly is when one company has a lot of power on the entire market. जब एक कंपनी की इतनी पावर हो कि उस इंडस्ट्री में, एंड इफ इट्स अ लॉट, तो फिर काफी सारी इंडस्ट्रीज में उसका कंपेटिटर आ ही नहीं सकता। और ये यूजुअली होता है करप्शन के तौर। For example, a young entrepreneur like you or anyone or myself, आज for example कहता है मैं शुगर की एक मिल या मैंने कंस्ट्रक्शन की एक कंपनी मैंने खोलनी है और उसमें I'm gonna compete so much without corruption कि I'm gonna become a market leader one day. It is impossible to do that in Pakistan because in a few industries there are certain people जब कुछ ना कुछ governments के साथ या किसी और इदारों के साथ जिन्होंने monopoly ली होती है हर चीज में। Now of course that doesn't have to be through corruption. Maybe that person is doing a lot of मेहनत और वो market leader बनता जा रहा है. This results in low competitions. Entrepreneurs, new business people, young people are not going to want to start a business in this country. That is why over 60% of our population doesn't want to live in Pakistan because the young people do not see a future here. Just stop corruption. This episode is very tough for me. अब इसका इंडिया का example ये है. Currently, Gautam Adani got accused of having that kind of monopoly. उन पे ये इल्जामात लगे कि मिस्टर नरेंद्र मोदी का वो alleged front है, उनके लिए वो पैसे कमाते हैं, उनको देते हैं। उन पे ये इल्जाम है कि उनको monopoly इसीलिए हर जगह उनका नाम है अदानी 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 अदानी, हर जगह उनका नाम इसीलिए है because allegedly Mr. Narendra Modi के वो बैंक अकाउंट है basically. Over here we have like a lot more, but obviously हम नाम नहीं ले सकते। लेकिन जितनी तेजी से ये बढ़ रहे हैं उससे दुगनी तेजी से ये करप्शन और लालच बढ़ा रहे हैं। Okay, now the third and most important is हम finally corruption पे आ ही गए। घूम घुमा के हमने corruption पे ही आना होता है। Corruption इंडिया में भी है, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं है। And according to the Global Corruption Index, India currently on 80-85, juggling between those numbers, is still pretty high. But we're on 140. And let's go over कि ये हुआ कैसे हमारे साथ। Now corruption is the dirt of the dirt. It will always ruin every chance at success. And they usually come to light जब किसी पे कोई scandal उछाला जाता है या कोई prosecution मतलब उनको कोर्ट में लाया जाता है, जो बहुत कम होता है, especially in countries like ours जहाँ पर corruption सिर्फ तब उछाली जाती है जब उसे कोई opposing party government में आती है और वो अपने opposition पे corruption का scandal लाती है, वो सच हो के झूठ, और यही होता रहता है। But if we are to look at the actual corruption index from unbiased economic experts, let's look at it, shall we? अब पहले मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि करप्शन कौन सी चीजों को मेजर की जा सकती हैं और की गई हैं। So Pakistan currently at number 140, which is a horrendous number to be on, is covering bribery यानी रिश्वत, diversion of public funds यानी जो पब्लिक के फंड्स हैं, जो आपके फंड्स हैं, जो मेरे फंड्स हैं, वो किसी गलत चीजों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। Officials use public office for private gain यानी कि जिन लोगों को इलेक्ट किया जाता है पब्लिक ऑफिस में, वो अपने पर्सनल फायदे उससे उठाते हैं। Of course, ability of governments to maintain corruption in the public sector. अब यहाँ पर ये कि जो गवर्नमेंट जितनी करप्शन को अलाउ करती है वो इसमें मेजर किया जा रहा है। Too much red tape, increasing opportunity for corruption. यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई घर बनाना है, आपने कहीं के परमिट लेना है, तो आपको हर बंदे को कुछ ना कुछ रिश्वत पैसे खिलाने पड़ेंगे, चाहे आपका सच्चा काम हो, चाहे आपकी कह लें कि आपकी अगर विरासत हो। तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड। कुछ भी हो, आपको हर पॉइंट पे पैसे खिलाने पड़ेंगे। नेपोटिज्म इन सिविल
सर्विस यानी नेपोटिज्म, मतलब मैंने आप लोगों को पिछले एपिसोड में बताया था, वो यहाँ पर लिंक हो चुका है, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। नेपोटिज्म यानी फ्रेंड्स एंड फैमिली को फेवर करना, ना कि मेरिट पे जॉब्स देना। वो तो कोई छुपी बात नहीं है, वो तो खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल हो रहा है। फिर आ जाता है लॉज। आपके लॉज कितने स्ट्रिक्ट हैं और अगर हैं भी उन्हें को फॉलो कर भी रहा है कि नहीं। लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन फॉर पीपल हु रिपोर्ट अगेंस्ट ब्राइबरी और करप्शन। इस पे तो एक घंटा मातम हो सकता है। आज आप में कोई बड़ा आदमी, छोटा आदमी अगर ब्राइबरी या करप्शन को रिपोर्ट करने पहुंच जाए, उसके साथ बुरी सी बुरी हालत अगर ना हुई ना, बल्कि शायद वो बचे ही ना। आप और हम कानून तोड़ेंगे तो डरेंगे, लेकिन इन्हें तो घमंड है अपने कानून तोड़ने का। ये तो ऑलमोस्ट गारंटीड है। आप चाहे जर्नलिज्म में हो, आप चाहे पुलिस में हो, आप चाहे आम बंदा हो, आप चाहे मजलूम हो, जो भी हो, किसी बुराई को आप रिपोर्ट करो तो आपको कोई बचाने वाला नहीं है। मतलब आप बुराई को रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट इट इज measuring. Lack of access to information on public or governmental affairs. मतलब आपको पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट और पब्लिक में क्या चल रहा है। अब ये करप्शन इंडेक्स में अगर देखा जाए तो 2013 से लेके 2018 तक पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में अपने आप को काफी इम्प्रूव, और 2018 के बाद मतलब आज तक करप्शन इंडेक्स में जो बूस्ट आए हैं, especially between 2020 to 2021, I feel like you would have to try harder to be this corrupt कि आपका इतना बड़ा जंप आए। इंडिया from this whole 10 years has only improved or stayed the same in corruption index. 90 से 85 पे आया है 10 साल में, और वो तब भी कम था हमारे से, अब भी कम है। अब मजे की बातें ये हैं कि करप्शन इंडेक्स कौन सी चीजों को मेजर नहीं कर सकता। मतलब अगर उनको भी मेजर किया जाए तो पाकिस्तान से इंडेक्स से गिरी जाए। नंबर 1 यानी आपकी और मेरी अगर डायरेक्ट एक्सपीरियंस हुआ है करप्शन में ऑन अ डेली लाइफ, उसको वो मेजर करना बहुत मुश्किल है। नंबर 2 टैक्स फ्रॉड। नंबर 3 इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज। को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको बताते हैं इसके बारे में इन डिटेल। नंबर 4 एनेबलर्स ऑफ करप्शन, यानी जो लोग करप्शन को करना आसान करते हैं, वो मेजर करना भी बहुत मुश्किल है। नंबर 5 मनी लॉन्ड्रिंग। नंबर 6 प्राइवेट सेक्टर करप्शन, यानी आपका छोटा या बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस है तो उसकी करप्शन को मेजर नहीं किया जा सकता करप्शन इंडेक्स में। until now it is difficult. And number 7 informal market. अच्छा, illicit financial flows are actually a very very important factor. ये इनके अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 1 आगे एक नकली सी कंपनी बिल्ड की जाती है पीछे के इलीगल एक्टिविटीज छुपाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आगे जूस का ठेला लगा लूं और मैं शो कर रही हूँ कि जूस का ठेला, इससे मुझे सारे पैसे आ रहे हैं, पीछे से वो पैसा एक्चुअली कमाया जा रहा है इलीगल एक्टिविटीज के थ्रू। अब ऑफशोर कंपनीज के बारे में ना एक ब्लेटेंट सी बदनामी है। ऑफशोर कंपनीज 2 तरीके की होती हैं, लीगल भी होती हैं और इलीगल यूज के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। अगर किसी की ऑफशोर कंपनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान एक क्रिमिनल है या वो एक इंसान कोई गलत काम के लिए उस कंपनी को इस्तेमाल कर रहा है। अब लीगल ऑफशोर कंपनी को इजीली प्रूव किया जा सकता है, उसका एक मनी ट्रेल होता है, मतलब उसके सारे रिकॉर्ड्स आपके मुल्क में दर्ज होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपकी एक ऑफशोर कंपनी है, कह लें पनामा में ही कह लें, सबसे फेमस जगह में, कि कल को यहाँ कोई खुदा ना खास्ता कुछ बुरा हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो मैंने अपनी जमा पूंजी सेफ्टी इस कंपनी में मतलब रखी हुई है ऑफशोर, इसका सारा खाता, इसकी सारी मनी ट्रेल मेरे मुल्क में दर्ज है, मैं इसका टैक्स देता हूँ, तो वो कंपनी कम्प्लीटली लीगल है। बाहर इन्वेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, बाहर टैक्स भी देना पड़ता है, उसका टैक्स आप यहाँ भी दोगे। बहरहाल तो ये होता है लीगल। अब आते हैं इलीगल ऑफशोर कंपनीज, उनका मनी ट्रेल नहीं होता या बहुत वीक होता है, और वो ऑफशोर कंपनीज यूजुअली यूज की जाती हैं रिश्वत देने और रिश्वत लेने के लिए। ये चीजें पॉसिबल होती हैं और काफी ज्यादा जिम्मेवारी होती है एक बैंक्स की और दूसरा प्रोफेशनल एनेबलर्स की। बैंक्स की जिम्मेवारी है कि वो आपका पूरा मनी ट्रेल चेक करें, एंड बी प्रोफेशनल एनेबलर्स, वेदर दैट इज लॉयर्स, वेदर दोज आर ऑडिटर्स, यूजुअली ये लोग भी करप्शन वाली जगहों में पैसे लेके आपका इस तरह छुपा देते हैं बाल के, चलो ठीक है वी विल हेल्प यू। एंड देन हियर्स वेयर पाकिस्तान फेल्ड अटेम्प्ट ऑन टैक्सिंग द रिच केम इन। अब वो जितना मर्जी अब आप टैक्स बढ़ा रहे हो, उस पे अफेक्ट हो रहा है on all the people who have white money, whether they're business owners, whether they're employees
बिकॉज जो ब्लैक मनी में है उन्होंने तो अभी भी टैक्स नहीं देना, उन्होंने तो टैक्स देना ही नहीं है, तो उनको तो ऐसा फर्क नहीं पड़ा. दे विल जस्ट फिगर आउट न्यू वेज. सो दिस इज ओनली अगेन harming the people who are doing things in a good way. That is why a majority of them want to leave, because they can't take it anymore. And who can blame them? Who can blame them? हमने देखा है कि करप्शन किन चीज़ों को कवर करती है और किन चीज़ों को वो कवर नहीं कर सकती. दैट मीन्स कि इंडिया के एवरीडे लाइफस्टाइल में उनकी हैबिट्स में जो हमने गिनी है, प्राइवेट सेक्टर्स में करप्शन अगर नहीं हो रही और उनके पब्लिक सेक्टर्स में भी काफ़ी हद तक अगर कम हो रही, दैट मीन्स कि उनकी वहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है. AKA दे आर थ्राइविंग. हमारे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी गिर रही है. इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है कि हर लेवल से द करप्शन हैज़ टू स्टॉप. और अगर आप सोच रहे हैं कि एक बंदे से क्या होगा या अगर सिर्फ मैं रुकूंगा तो बड़े लोग कर रहे हैं, तो मैं आपको याद दिलाऊं कि जिस तरह के लोग होते हैं ना, उसी तरह के लीडर्स उनके ऊपर आते हैं. Then someone will look at you, कोई आपको देखेगा, आपसे सीख के अगला बंदा बोलेगा no. You will raise a better generation. Overnight पाकिस्तान चेंज होने नहीं वाला. But if we start as civilians, we will get better people to lead us. You need to start somewhere, buddies. Fix your habits, do your mehnat, and then trust in the Almighty. So, thank you for watching. So far, so what? I enjoyed having you. I hope you guys enjoyed this as well. We'll see you in our next segment. Bye-bye.